डैडी जी जानने वाले कह गए कि प्रेम को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। गोदी में बिठाया जा सकता। Unlike Mother Teresa with a penis. अगर तुम लोग लड़कियों को सर पे बिठाओगे तो मुंह पे क्यों बैठेगी? तुम लोगों को पैसा नहीं देता हूँ ना, पैसा देख के निकल यहाँ से बिल्कुल। तू क्या ईमानदार बना बैठा है? निकल यहाँ से न्यूज़ में साला। देवता मृत्यु लोक से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि मोर्टल मनुष्य इमोर्टल प्रेम कर सकता है। हमारे आज के मेहमान का दिल भी प्रेमी जैसा कोमल और कंधे पिता जैसे मजबूत हैं। इनके स्पैंक में प्रेमी का जुनून और पिता का अधिकार दोनों हैं। इनके चुम्बन में प्रेमी की वासना और पिता का वात्सल्य दोनों हैं। इनके संग नाइट आउट में प्रेमी का फन और पिता की सुरक्षा दोनों हैं। ये वो पापा हैं जो लड़कियों को परी बनाते हैं। ये वो प्रेमी हैं जो 10 on 10 बैडीज को उनके हक की ऐश करवाते हैं। नमस्कार, सोबर नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लॉलीपॉप। अपनी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए डैडी इश्यूज के अभिशाप से युवतियों को मुक्ति दिलाने वाले रोमांटिक क्रांतिकारी रूप रक्षक शुगर डैडी डैनी का। Amazing, amazing. आपका टंग टोर्नेडो तो मुझसे भी बेटर है। अरे हमें भी सिखा दो। सिखा देंगे, लेकिन अभी एक जवाब दीजिए कि ये जो शुगर डैडी होते हैं आप जैसे, आम पिता से कैसे अलग होते हैं? हम शुगर डैडीज ना यंग क्यूटीज की लाइफ की एक लौती कमी पूरी करता है। सोशल मीडिया के कारण हर स्वरा को लगने लग गया है कि वो दीपिका, जिसके डीएम में कोक्ड अप वर्जन रणवीर भरे पड़े रहते। ऑनलाइन जाओ, बटन खोलो, मिलियंस ऑफ व्यूज, लेकिन उनके जीवन में फिर भी एक चीज की कमी होती है, प्रेम। डैडी जी जानने वाले कह गए कि प्रेम को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। गोदी में बिठाया जा सकता। अब जो आप पर आरोप लगते हैं उन पर आते हैं। पहला आरोप तो यही है कि आप लड़कियों को वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं। आपको नहीं लगता ये उनका अपमान है? अपमान कैसे वो? अब लटीना बॉडी लेकर एक बैडी पपड़ी निकले घरों के पंखे देखेगी, अच्छा लगता है? ये तो बहुत सेक्सिस्ट बात हुई है। क्या स्त्रियां सिर्फ संभोग के लिए? नो 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 नो, इसलिए तो मैं उन्हें पहले घुमाता हूँ, फिर आता हूँ, ऐश कराता हूँ। गर्ल्स शुड हैव ऑल द फन। अच्छा ये बताओ, आपका फेमिनिज्म पे क्या विचार है? You know, every girl should be a feminist. फेमिनिज्म लड़कियों से क्या कहता है? क्या सड़ी दबी लाइफ जी रही हो? You deserve better. मैं उन्हें वो लाइफ देता हूँ। You know, I'm an angel for beautiful girls. I'm like Mother Teresa with a penis. ये इसी बातों के कारण लोग आपको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। सब गरीब लड़के हैं। अरे लड़कियां भी कहती है। बस सूर्य पे हो। अच्छा, कभी अपनी उम्र की लड़की से प्यार हुआ है? हाँ, लेकिन मजा नहीं आया। क्या है कि छोटी उम्र की लड़कियां होती है ना, उनके साथ ज्यादा मजा आता है। They are life inside them, जिसका कभी कभी अबॉर्शन की क्या वाहियात बातें कर रहे हो आप? आप लड़कियों का सरासर इस्तेमाल कर रहे हैं। Oh, so they have the time of the life. अभी तो कॉलेज से सीधा बंक मार के मेरी बाहों में आ जाते। ये आरोप भी लगता है आप पर, पता है? पूरा पेज भरा हुआ है कि आप अपने पैसों की ताकत से लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं। How stupid. मतलब उनके पास वोटिंग राइट्स है, वो ये चुन सकती हैं कि देश को कौन लूटेगा, और वो ये नहीं चुन सकती वो किसे डेट करे। शुगर डैडी कैसे बने ये बताओ। मैं बचपन में बहुत गरीब था। मेरा प्यार थी शीतल। उसकी शादी किसी अमीर लड़के से हो गई? उससे तो ट्रक ने कुचल दिया था। अरे तो फिर आप शुगर डैडी कैसे बने? ओयो नहीं था ना उस टाइम।
जगह नहीं मिलती थी। एक बार झाड़ी के पीछे पकड़ा गया था मैं। क्या कर रहे थे माँ? दूरबीन से सामने वाली बिल्डिंग में ना मैं एक कपल को सेक्स करते हुए देख रहा था। लोगों ने पकड़ के पीट दिया। तभी मेरे अंदर के वर्जिन ने डिसाइड किया था कि मैं एक दिन बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा और शुगर डैडी बनूंगा। आपके कई फैंस ने ना ये मैसेज भेजे हैं तो, और एक ने कविता भी लिखी है। अरे वाह, सुनाओ। कविता का शीर्षक है कि मैं शुगर डैडी बनना चाहता हूँ। क्रश तो हाथ से गई, उसकी बेटी पटाना चाहता हूँ। मैं शुगर डैडी बनना चाहता हूँ। गरीबों की प्रेम कहानी नहीं होती, जीवन में सुख की रवानी नहीं होती। अब यौवन के बचे दिनों में दौलत कमाना चाहता हूँ। मैं शुगर डैडी बनना चाहता हूँ। ना इस गाय बन भूखा रहा, अब हरामी बनना चाहता हूँ। वासना से उपजी आग में खुद को जलाना चाहता हूँ। ना उम्मीदी में जीने का बहाना चाहता हूँ। मैं शुगर डैडी बनना चाहता हूँ। न्यूज़ रूम से सवाल ले लेते हैं। सर, आपकी फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी ऐसी है कि लंगोट के ढीले बनने से पहले ना बच्चे जेब के पक्के बनो। सर, कोई आपके जैसा कैसे बन सकता है? No one can be me. This generation is hopeless and holeless for a reason. अगर तुम लोग लड़कियों को सर पे बिठाओगे तो मुंह पे क्यों बैठेगी? मुझे आपकी इसी आइडियोलॉजी से दिक्कत है। आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। क्योंकि वो करने देती है। योर माइंडसेट इज अ डिसीज। रियलिटी में कोई भी लड़की ऑब्जेक्टिफाई नहीं होना चाहती। केवल गरीबों से, अमीरों से सब होना चाहती। ऐसा नहीं है। सारी लड़कियां गोल्ड डिगर नहीं होती। कुछ बेवकूफ भी होती है। डू यू रियली थिंक कि लड़कियां खुद कुछ नहीं कर सकती? खुद के पैसे से लग्जरियस लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, एलिमनी के पैसों से। आपकी पहली शादी से एक बेटी है, राइट? कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं उसे? वुडस्टॉक, मसूरी। तो उसे पढ़ा क्यों रहे हो? उसे भी कोई शुगर डैडी ढूंढने बोल देते ना। आपको लड़कियां गोल्ड डिगर लगती है क्योंकि आपके पास पैसों के अलावा कुछ और नहीं है ऑफर करने के लिए। यू आर जस्ट एन इमोशनलेस, हार्टलेस, लवलेस फकबॉय। डैडी जी, आपको ये शुगर डैडी का तमगा एक गाली की तरह नहीं लगता? The most respectable thing a man can do is to be a sugar daddy. कैसे? पता है लड़कियों का पहला हक कब छीना जाता है, हा? उनके जन्म पर खुश ना होकर। बचपन से ये उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो लड़का नहीं है तो लायक नहीं है। माँ बाप उन्हें पराया धन समझते हैं। अब सोचा है उनकी मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा? हाँ, मैं मेंटल हेल्थ खराब करता हूँ? यॉट पार्टीज मेंटल हेल्थ खराब करती हैं। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, रोल्स रॉयस की राइड, बुर्ज खलीफा का पेंट हाउस, ये सब मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। ए, वॉच दिस। शुगर डैडीज करते हैं लड़कियों को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेकिन बदले में उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी देते हैं। पापा की परियों को उड़ने का आसमान ये शुगर डैडी देता है। ये समाज शुगर डैडी को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लड़की की खुशी ही नहीं पसंद है। मैं हूं सेक्सिस्ट, मैं हूं मिसोजिनिस्ट। पैसों से फायदा उठाता है। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा, और इस पैसे से किसी और बेब को खुशी मिल सकती है ना, तो मैं किसी भी बदनामी के लिए तैयार हूं। गुची ने पूछा प्राड़ा से, प्राड़ा ने बोला ज़ारा से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, शुगर पापा, पापा,
मीठे पापा, हो पापा, शुगर पापा, मीठे पापा। मारे 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 बता पहले। अंत तक बने रहने वाले साथियों के लिए एक बुक रिकमेंडेशन जिसे लिखा है विस्की शेक्सपियर ने, नाम है रोमियो एंड जिन। किताब में चिकना बेवड़ा रोमियो इतना धुत रहता है नशे में कि जिन से प्रेम कर बैठता है, लेकिन जिन के घर वाले उसे रोमियो का गिला गीला नहीं करने देते, जिसके गम में रोमियो जहर के शॉट्स मार के गुड़क जाता है। तब हमें मिलती है शिक्षा कि साहब केवल जिन चली जाए तो उसका इंतजार ना करें, क्योंकि रम, बियर, वोडका, हसीना का पसीना अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आज के लिए इतना ही, तब तक आप चूसते रहिए लॉलीपॉप।